प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रस्तुति के माध्यम से आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं की हिंदी की पूरक पुस्तक बाल महाभारत के कुछ पाठों का सार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की मेरी इस प्रस्तुति के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे विराट का भ्रम पाठ की कथा का सार, मंत्रणा पाठ की कथा का सार, राजदूत संजय पाठ की कथा का सार, शांति दूत श्री कृष्ण पाठ की कथा का सार, पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ की कथा का सार तथा महाभारत के पहले, दूसरे तथा तीसरे दिन के पाठ की कथा का सार। अब मैं आपको विराट का भ्रम पाठ की कथा के सार की ओर ले चलता हूँ। आओ जाने इस पाठ में क्या क्या घटित हुआ। आपके समक्ष प्रस्तुत है बाल महाभारत का पाठ 23 विराट का भ्रम। पाठ का सार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते रहें। राजा विराट राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके लौटे तो राजकुमार उत्तर को महल में न पाकर उन्हें पता चला कि वह कौरवों की सेना से लड़ने गए हैं। यह सुनकर राजा को चिंता हो गई, किंतु कंक कौन है? युधिष्ठिर। कंक युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि बृहन्नला सारथी बनकर उसके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तभी दूत ने आकर सूचना दी कि राजकुमार उत्तर ने कौरवों को हराकर भगा दिया है। यह सुनकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे प्रसन्नता में भरकर सैरंद्री से कहने लगे कि शीघ्र ही चौपड़ बिछा दे। चौपड़ खेलते समय कंक बार बार बृहन्नला की प्रशंसा करते हैं। इस पर नाराज होकर विराट ने हाथ में पकड़े पासे को कंक के मुख पर मारा, जिससे कंक के मुख से खून बहने लगा। उतने में द्वारपाल ने राजकुमार उत्तर और बृहन्नला के आने की सूचना दी। राजा ने उन्हें आने की आज्ञा दी। कंक ने इशारे से द्वारपाल को केवल राजकुमार को राजा के पास लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें भय था कि उसके मुख से खून बहता देख कहीं बृहन्नला को गुस्सा न आ जाए। राजकुमार ने राजा को प्रणाम किया तथा कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहते देख चकित रह गया। उसे अर्जुन से ज्ञात हो गया था कि कंक ही युधिष्ठिर है। पिता से कंक को चोट लगने की बात सुनकर राजकुमार ने पिता को कंक से क्षमा मांगने के लिए कहा, अर्थात माफी मांगने के लिए कहा। फिर उसने बताया कि वह तो युद्ध में लड़ा भी नहीं। थोड़ी देर बाद पांडव पहले राजा को तथा बाद में सारी सभा को अपना सारा भेद
बता देते हैं। पांडवों को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करना चाहता है, किंतु अर्जुन कहता है कि मैंने आपकी कन्या को नाच और गाना सिखाया है, वह मेरे लिए पुत्री के समान है। अर्जुन आगे कहते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उसका विवाह अपने बेटे अभिमन्यु से करने के लिए तैयार हूं। राजा इस बात से सहमत हो जाता है। दुर्योधन का दूत युधिष्ठिर को आकर कहता है कि अर्जुन को उन्होंने 13वां वर्ष समाप्त होने से पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्हें 12 वर्ष के वनवास के लिए फिर जाना होगा। युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि वह भीष्म पितामह और जानकारों से इस बात का निश्चय कर सकता है कि अर्जुन के युद्ध में भाग लेने से पूर्व ही उनके अज्ञातवास का वर्ष समाप्त हो चुका था। यह विराट का ब्रह्म पाठ का सार था। आगे हम अगले पाठ का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत है मंत्रणा पाठ का सार। अज्ञातवास वर्ष के समाप्त होने पर पांडव विराट राजा के उपलव्य नामक नगर में रहने लगे थे। उन्होंने भावी कार्यक्रम बनाने के लिए श्री कृष्ण, बलराम, काशीराज, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न को बुला भेजा था। वे अपनी सेनाओं के साथ उपलव्य नगर में आ पहुंचे। उसी समय अभिमन्यु एवं उत्तरा का विवाह हुआ। श्री कृष्ण ने पांडवों को उनका राज्य दिलाने एवं संधि करने हेतु कौरवों के पास दूत भेजने का प्रस्ताव रखा। बलराम ने युधिष्ठिर को जुआ खेलकर राज्य गंवाने और शांति पूर्वक उसे प्राप्त करने वाला बताया तो सात्यकी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलना चाहते थे। उन्हें जुआ खेलने के लिए विवश किया गया तथा खेल में छल कपट किया गया। छल और कपट यहाँ द्वंद्व समास भी है, इसलिए दुर्योधन को अब युद्ध से ही समझाना पड़ेगा। द्रुपद ने उसका समर्थन किया और मित्र राजाओं को सहायता हेतु दूत भेजने के लिए कहा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पहले ही दूत भेजने के पक्ष में थे कि यदि दुर्योधन न्यायोचित रूप से मान जाते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण के द्वारका लौट जाने के बाद विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि द्वारा युद्ध की तैयारियों के लिए चारों ओर दूत भेजे जाते हैं। सभी राजा अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर युद्ध की तैयारियां करने लगे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से युद्ध में सहायता हेतु द्वारका पहुंचते हैं। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, अर्थात आराम कर रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने की ओर खड़ा हो गया, जबकि अर्जुन उनके पैताने ही हाथ जोड़कर खड़ा रहा, अर्थात पैरों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा रहा। श्री कृष्ण ने आंख खुलते ही अर्जुन को देखा। बाद में घूमकर देखा तो दुर्योधन भी आसन पर बैठा हुआ था। उन्होंने दोनों से इस प्रकार एक साथ आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने पहले कहा
कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, अतः वह उनसे सहायता लेने आया है। वह पहले आया था, इसलिए वे उसकी सहायता पहले करें। किंतु श्री कृष्ण का तर्क था कि उसने अर्जुन को पहले देखा था तथा अर्जुन तुमसे आयु में भी छोटा है, इसलिए मांगने का हक भी पहले उसी का है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक ओर मेरी विशाल सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला ही रहूंगा। मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम्हें जो उचित लगे मांग लो। अर्जुन ने कहा कि आप चाहे हथियार ना उठाएं और ना लड़ें, मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे बिना मांगे ही श्री कृष्ण की विशाल सेना मिल गई। दुर्योधन श्री कृष्ण की पूरी सेना का अपनी ओर होते सुनकर बहुत खुश होकर हस्तिनापुर लौट आया। उसके लौट जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से उन्हें मांगने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा कि आप तो अकेले ही सब दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। मार्ग में जाते हुए मद्र देश के राजा शल्य की सेना की खूब सेवा करके दुर्योधन ने उन्हें भी अपने पक्ष में कर लिया। अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं पाठ 25 राजदूत संजय पाठ का सार। ध्यान से सुने। उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं से 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली तथा कौरवों ने भी अपने मित्र राजाओं से मिलकर 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। युधिष्ठिर की ओर से पांचाल नरेश के पुरोहित दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर से संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर युद्ध को विनाश का कारण मानकर उसका विरोध करते हैं। भीष्म पितामह ने भी इस मत का समर्थन किया। इस पर कर्ण ने कहा कि अज्ञातवास का 13वां वर्ष होने से पूर्व ही पांडवों ने प्रतिज्ञा को भंग करके स्वयं को प्रकट किया था, इसलिए उन्हें पुनः वनवास के लिए जाना होगा। भीष्म को उसका कथन सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि यदि युद्ध होता है तो वे सब के सब मारे जाएंगे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को युद्ध न करने के लिए समझाने के लिए संजय को दूत बनाकर उपलव्य भेजा। संजय ने उपलव्य नगर में जाकर युधिष्ठिर को महाराजा का संदेश सुनाया कि वे युद्ध नहीं चाहते, वे आपसे मित्रता चाहते हैं। युधिष्ठिर भी यही चाहता है, वे तो केवल अपना राज्य वापस चाहते हैं। इसके साथ ही यह भी बताया कि भीष्म पितामह भी युद्ध नहीं चाहते, किंतु दुर्योधन उनकी बात नहीं मानते। श्री कृष्ण ने भी स्वयं हस्तिनापुर जाकर संधि करने और शांति का संदेश देने को कहा। युधिष्ठिर ने संजय को कहा कि यदि धृतराष्ट्र 5 भाइयों को एक एक गांव भी दे देंगे तो भी हम उसी में ही संतुष्ट हो जाएंगे। संजय ने हस्तिनापुर पहुंचकर युधिष्ठिर का संदेश सुना दिया।
भीष्म उससे पूर्णतया सहमत थे और उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया। उसके न मानने पर उसे यह भी बता दिया कि दुर्योधन में पांडवों जैसी शक्ति नहीं है। वह तो विराट के युद्ध में उनसे हार चुका है और कर्ण को भी युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था। दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर हमारी सैनिक शक्ति देखकर डर गया है और इसलिए वह केवल 5 गांव ही मांग रहा है। धृतराष्ट्र भी उसे युद्ध न करने के लिए समझाता है, किंतु वह पांडवों को 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के समान धरती नहीं देना चाहता। कौन? दुर्योधन। अब तो फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। संजय के वहां से रवाना हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि वे युद्ध नहीं चाहते और 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाएंगे, किंतु कौरवों से उनको इतनी भी उम्मीद नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं भी युद्ध को टालने के लिए हस्तिनापुर जाकर प्रयास करना चाहते हैं, किंतु युधिष्ठिर को भय है कि कहीं दुर्योधन श्री कृष्ण के साथ कुछ कर ना बैठे। अब आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं पाठ 26 शांति दूत श्री कृष्ण पाठ का सार। शांति पूर्वक समझौता करने हेतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर गए। कहाँ गए? हस्तिनापुर। उनके साथ सात्यकी भी गए थे। श्री कृष्ण कुश स्थल नामक स्थान पर एक रात विश्राम करने के पश्चात हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में उनका जोरदार स्वागत किया गया। हस्तिनापुर पहुंचकर वे धृतराष्ट्र से मिलने के बाद विदुर के भवन में गए। वहां वे कुंती से भी मिले। उन्हें देखकर कुंती को अपने पुत्रों की याद आ गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण दुर्योधन से मिले। उन्होंने दुर्योधन के भोजन का निमंत्रण स्वीकार न करके विदुर के यहां भोजन किया। विदुर ने उन्हें कौरवों की सभा में न जाने की सलाह दी। अगले दिन श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के बुलावे पर उनकी सभा में गए। सभा में उनका आदर सत्कार किया गया। उन्होंने सभा में धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पांडव शांति प्रिय हैं, किंतु वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। कुंती युद्ध की बात सुनकर बहुत चिंतित हुई। श्री कृष्ण उपलव्य वापस लौट आए। अतः अब युद्ध होना निश्चित हो गया था। कुंती कुलनाशी युद्ध की कल्पना से ही व्याकुल हो गई। वह अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची। वहां कर्ण प्रतिदिन संध्या वंदना किया करता था। वह वहां महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती को देखकर हैरान हो गया। उसने शिष्टता पूर्वक उसका आदर किया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने उसे सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए अपना ही बेटा बताया। उसने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों से मिलकर अपना राज्य प्राप्त करने के लिए कहा, किंतु उसने कुंती को बताया कि वह इस समय कौरवों का साथ नहीं छोड़ सकता। वह पांडवों के विरुद्ध लड़ेगा, किंतु उसने यह आश्वासन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर
और किसी पांडव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में मारा जाएगा या मैं, दोनों में से किसी एक के प्राण अवश्य जाएंगे। माताजी, तुम्हारे तो 5 के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती अपने बड़े बेटे की सारी बातें सुनकर बहुत विचलित हुई। उन्होंने कर्ण को अपने गले लगाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो। कुंती कर्ण को आशीर्वाद देकर भवन लौट गई। आगे प्रस्तुत है अब आपके समक्ष पाठ 27 पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ का सार। श्री कृष्ण ने उपलव्य लौटकर हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। अतः पांडवों ने युद्ध का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी सारी सेना को 7 भागों में विभाजित किया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी उनके नायक बने। युधिष्ठिर ने सबकी सहमति से राजकुमार धृष्टद्युम्न को सारी सेना का नायक बनाया तथा उसका विधिवत अभिषेक किया गया। इस प्रकार पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में उतर आई। कौरवों ने भीष्म पितामह को सारी सेना का सेनानायक बनाया। भीष्म ने कहा कि युद्ध मेरी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़कर पांडवों का वध नहीं करूंगा। इसलिए अच्छा हो कि कर्ण को सेना का नायक स्वीकार किया जाए। किंतु कर्ण एवं भीष्म के बीच कभी सहमति नहीं बन पाई। इसलिए कर्ण ने कहा कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। तभी एकाएक बलराम पांडवों की छावनी में पहुंचे। उन्होंने द्रुपद राज और विराट राज को प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। उन्होंने बताया कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे लिए समान हैं, इसलिए हमें दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। जब श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे हैं तो मैं इनके विरुद्ध कौरवों का साथ कैसे दे सकता हूं? उन्होंने आगे कहा कि फिर भीम और दुर्योधन दोनों को मैंने गदा विद्या सिखाई है। दोनों मेरे प्रिय हैं। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं युद्ध से दूर ही रहूंगा। अब दोनों पक्षों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। उस समय की रीति के अनुसार दोनों पक्षों के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि यह हम क्या करने जा रहे हैं। उसने अपने मन की शंका श्री कृष्ण के सामने व्यक्त की। श्री कृष्ण ने अर्जुन का भ्रम दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में कर्म योग का उपदेश दिया, जो विश्व विख्यात है। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने हथियार त्याग कर कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंततः महाभारत का युद्ध आरंभ हो जाता है। अब आपके समक्ष
प्रस्तुत है पाठ 28 महाभारत का पहला, दूसरा तथा तीसरा दिन पाठ का सार। कौरवों की सेना के आगे दुशासन और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन रहता था। युद्ध का पहला दिन पांडवों के लिए भारी पड़ा था। भीष्म ने पांडवों की सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि पांडव सेना घबरा उठी। युधिष्ठिर भयभीत थे और दुर्योधन आनंद में झूम रहा था। पांडव सेना को श्री कृष्ण ने सांत्वना दी। दूसरे दिन धृष्टद्युम्न ने नई व्यूह रचना की। कौरव सेना में अर्जुन का मुकाबला करने वाले केवल 3 वीर थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। अर्जुन और भीष्म के बीच बहुत देर तक युद्ध होता रहा, लेकिन हार जीत का कोई फैसला नहीं हो सका। उधर द्रोण और धृष्टद्युम्न भी घोर युद्ध कर रहे थे। सात्यकी ने एक बाण से भीष्म का सारथी मार गिराया तो घोड़े हवा से बातें करने लगे। इससे कौरव सेना को बहुत बड़ी हानि हुई। इस प्रकार दूसरे दिन कौरव सेना की बहुत क्षति हुई। तीसरे दिन के युद्ध के आरंभ में ही भीम के बाणों से दुर्योधन बेहोश हो गया। पांडव सेना आनंद मना ही रही थी कि भीष्म ने जोरदार आक्रमण कर दिया। भीष्म के बाणों से अर्जुन और कृष्ण आहत हो गए। क्रोधित होकर कृष्ण भीष्म को मारने दौड़े तो अर्जुन उन्हें मनाकर वापस ले आया। उस दिन अर्जुन ने बाणों की भयंकर वर्षा करके कौरव सेना को पराजित कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। इस प्रस्तुति को देखने व सुनने के बाद मेरे अनुसार आपने समझ लिया होगा विराट का ब्रह्म पाठ का सार, मंत्रणा पाठ का सार, राजदूत संजय पाठ का सार, शांति दूत श्री कृष्ण पाठ का सार, पांडवों और कौरवों के सेनापति पाठ का सार तथा पहला, दूसरा तथा तीसरे दिन के पाठ का सार। आपने इन सभी पाठों की कथा का जो सार है वो अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब मैं आपके समक्ष आपके स्वयं के आकलन के लिए कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आओ पुनरावृत्ति प्रश्नों की ओर आपको ले चलता हूं। आओ पुनरावृत्ति करें। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, कुंती के प्रथम पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण या इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर अपना उत्तर आप दीजिए। इसका उत्तर है कर्ण। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, राजा विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह किससे करना चाहता है? विकल्प है कर्ण अर्थात कर्ण से, भीम से, नकुल से या अर्जुन से। आपने कथा का सार अच्छी तरह सुना होगा, तो इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है अर्जुन से। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए। अज्ञातवास वर्ष के समाप्त होने पर पांडव किस नगर में रहने लगे थे? विकल्प हैं उपलव्य नगर में, रूपनगर में,
हस्तिनापुर में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है उपलव्य नगर में। चौथा प्रश्न आपके समक्ष। शांतिपूर्वक समझौता करने हेतु कौन स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर गए? विकल्प हैं बलराम, भीष्म, श्री कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब तो आप आसानी से दे पाओगे। इसका सही जवाब है श्री कृष्ण। पांचवा प्रश्न। भीम किस अस्त्र विद्या में निपुण था? धनुष बाण में अर्थात धनुष बाण चलाने में, भाले में, तलवार चलाने में या गदा चलाने में? क्या है इसका सही जवाब विद्यार्थियों? इसका सही जवाब है गदा चलाने में अर्थात गदा अस्त्र विद्या में वह निपुण था। पेश है छठा तथा आज की प्रस्तुति का अंतिम प्रश्न। दूसरे दिन किसने युद्ध में नई व्यूह रचना की? विकल्प हैं भीम ने, धृष्टद्युम्न ने, दुशासन ने या अर्जुन ने? सोच समझकर अपना जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है धृष्टद्युम्न ने। प्यारे विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।